अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स। मैं आपकी प्यारी और फेवरेट यूट्यूबर। तो सबसे पहले मेरे प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है मेरे चैनल इंग्लिश लर्निंग में। तो जी व्यूअर्स, आज की वीडियो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो लोग जो जिनकी ख्वाहिश है इंग्लिश बोलना लेकिन वो नहीं बोल पाते, ये 300 फ़िक्रात मैं उनके लिए लाई हूँ कि आप इनसे इंग्लिश सीख सकते हैं। ये हमारे डेली बेसिस पे यूज़ होने वाले फ़िक्रात है जो हमें डेली बेसिस पे यूज़ होते हैं, हम घरों में यूज़ करते हैं, हम आते जाते कहीं भी इस्तेमाल करते हैं। तो विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आप बगैर सोचे आप फरफर इंग्लिश बोल सकते हैं इन 300 फ़िक्रात के साथ। तो सबसे पहला फ़िक्रा हमारे पास ये है, मुझे ये नहीं मिला। मुझे ये नहीं मिला, जिस तरह आपकी मदर अक्सर कह देती हैं, बेटा ये ढूंढो, अगर मुझे मिल गई ना मैं तुम्हारी फैंटी लगा दूंगी। तो उस वक्त आपको वो मोस्टली चीज़ नहीं मिलती, आप ढूंढ रहे होते हैं, आप आगे से कहते हैं मुझे ये नहीं मिला। जैसे आपकी मदर कहते हैं ये फ़लानी चीज़ बुक अपनी ढूंढो या अपना ये फ़लाना पेन ढूंढ के लाओ, आप ये कहते हैं मुझे ये नहीं मिला। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई डिडंट गेट इट। आई डिडंट गेट इट। मिला, यहाँ पे अलिफ पे जुमला ख़त्म हो रहा है, इसका मतलब ये पास का सेंटेंस है। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई डिडंट गेट इट। अब आपको पता है जब नो में यूज़ हो गया, आई डिडंट यूज़ हुआ है, तो इसका मतलब गेट है। गेट की हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, क्योंकि यहाँ पे डिड नॉट के बाद यहाँ पे जो नेगेटिव सेंटेंस हो तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होती है। तो आई डिडंट गेट इट, गोट नहीं आएगा, आई डिडंट गेट इट। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? मेरा इंतज़ार करना। जिससे आपके अक्सर फ्रेंड्स या रिलेटिव्स या कोई भी आपसे मिलता है, आप बाज़ार जा रहे हैं आप, तो वो कहता है मेरा भी इंतज़ार करना, मैंने भी साथ जाना है, मुझे लेके जाना, मेरा इंतज़ार करना। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी जी? वेट फॉर मी। वेट फॉर मी, कि मेरे लिए इंतज़ार करना, मेरा इंतज़ार करना, वेट फॉर मी। वेट कहते हैं इंतज़ार करने को, तो वेट फॉर मी मतलब मेरा इंतज़ार ज़रूर करना, ये ना हो तो मुझे छोड़ के खुद ही सैरें करते फिरो। तो वेट फॉर मी, मेरा इंतज़ार करना। नेक्स्ट है जी हमारे पास, रफ्तार आहिस्ता करो। जिस तरह बाइक चलाते हुए या गाड़ी चलाते हुए आप अपने भाई को कहते हैं या हस्बैंड को कहते हैं रफ्तार आहिस्ता रखो बेटा, रफ्तार आहिस्ता करो, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी जी? स्लो डाउन। स्लो डाउन। सिंपल हम इसको क्या बोलेंगे जी? स्लो डाउन, यानी रफ्तार आहिस्ता करो। उसके बाद नेक्स्ट है जी, और कुछ नहीं। मेहमान आए हुए हैं, तो यहाँ आप एज अ गेस्ट किसी के घर गए हुए हैं, वो आपसे पूछता है कि आपने कुछ और खाना है, आप कहेंगे और कुछ नहीं। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? नथिंग एल्स। कि नथिंग एल्स, कि और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं, नथिंग एल्स। नेक्स्ट है जी हमारे पास, बस सुनो। कि मतलब बस सुनो मेरी बात, या आप सिर्फ इतना ही कहते हैं बस सुनो, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? जस्ट लिसन। जस्ट लिसन, कि बस सुनो। अगर आप कहते हैं कि मेरी बात सुनो, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? जस्ट लिसन टू मी। इसको आप बोलेंगे लिसन टू मी, मेरी बात सुनो, लिसन टू मी। या अगर आपने सिर्फ ये कहना है सुनो, तो इसकी इंग्लिश होगी लिसन। ओके यस, बस सुनो की इंग्लिश क्या है? जस्ट लिसन। उसके बाद है उसने चाय ली। इसकी इंग्लिश क्या होगी? शी टुक टी। अगर आदमी है, जेंट्स है, तो इसके लिए हम शी की जगह ही यूज़ करेंगे। अब लेडीज़ की बात हो रही है तो यहाँ पे शी यूज़ हुआ है, शी टुक टी। शी टुक टी के लिए हमेशा हम टुक को यूज़ करते हैं, ड्रिंक नहीं यूज़ करते हैं। तो शी टुक टी, उसने चाय ली। ओके व्यूअर्स, तो जी नेक्स्ट है हमारे पास, ये कुछ ज़्यादा है। दिस इज़ टू मच। अब मैं आपको यहाँ पे 100 और 2 का डिफरेंस बता देती हूँ। कुछ लोग जो है वो कंफ्यूज होते हैं कि हमें 100 कहाँ यूज़ करना है। 100 का मतलब भी ज़्यादा ही होता है और 2 का भी। तो इसका डिफरेंस ये है, 2 वहाँ यूज़ होता है जब आपकी बर्दाश्त से बाहर हो जाए, मतलब कि कोई चीज़ इतनी क्वांटिटी में हो कि या इस कदर ज़्यादा हो कि आपकी बर्दाश्त से बाहर हो जाए, तो इसके लिए हम 2 यूज़ करते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल सर्दी है, सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो दिस इज़ टू कोल्ड आपको बोलेंगे कि यह बहुत ज़्यादा सर्द है, ठीक है, बर्दाश्त से बाहर है। और अगर नॉर्मल है तो इसको आप 100 में बोलेंगे कि दिस इज़ सो कोल्ड। ओके यस, या दिस इज़ सो सॉफ्ट। अगर आप सॉफ्ट को, अब आप देखते कोई चीज़ जो है वो इस कदर नरम सख्त है कि वो बर्दाश्त से बाहर है, तो आप बोलेंगे दिस इज़ टू हार्ड। दिस इज़ टू हार्ड। और अगर लेकिन वो काबिल बर्दाश्त हार्ड है, तो उसके लिए आप बोलेंगे दिस इज़ सो हार्ड। ओके यस, तो ये कुछ ज़्यादा है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? दिस इज़
टू मच, दिस इज टू मच। तुम नहीं बैठे, मेहमान आए हुए हैं, कोई बच्चा नहीं बैठा तो आप उसको कहेंगे तुम नहीं बैठे, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? यू डिडंट सिट। टू डिडंट सिट मैंने आपको पहले भी बताया था। ये जो है ये अब ये पे जुमला खत्म हो रहा है, अलिफ ये पे जो भी जुमले खत्म हो इसका मतलब वो पास्ट टेंस होते हैं, तो उसकी इंग्लिश ये होगी यू डिडंट। पास्ट में हम हेल्पिंग वर्ब जो है वो डिड यूज़ करते हैं, तो डिडंट का मतलब नहीं बैठे, और तो इसमें नेगेटिव में हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी? डिडंट के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, तो सिट ही आएगा, सैट नहीं आएगा। यू डिडंट सिट, कि तुम नहीं बैठे। उसके बाद है जी हमारे पास आराम करो। आप थक गई या दादी अम्मा या नानी माँ, आप आराम करें, आराम करो, तो इसका मतलब इंग्लिश क्या होती है? रिलैक्स। इसको आप सिंपल बोल सकते हैं रिलैक्स। नेक्स्ट है जी हमारे पास ये एक झूठ है या ये झूठ है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? इट्स अ लाई, इट्स अ लाई। इसको आप सिंपल क्या बोलेंगे? इट्स अ लाई, इट्स अ लाई, कि ये एक झूठ है। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास उसने नहीं सुना, ही डिडंट लिसन। ये आप पहचान सकते हैं, जो जुमला है वो अलिफ पे ख़त्म हो रहा है, ये पास्ट का सेंटेंस है, प्रेजेंट का नहीं है या फ्यूचर का नहीं है, तो इसका मतलब है ही डिडंट, डिड यूज़ होगा, ही डिडंट लिसन, सुनने की इंग्लिश, तो ही डिडंट लिसन, कि उसने नहीं सुना। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्या उसने लिखा, सवाल यूज़ हो रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आना था, क्या उसने लिखा, ये एक सवाल है, तो यहाँ पे लिखा के बाद क्वेश्चन मार्क आना था। लिखा अलिफ पे ख़त्म हो रहा है, ये भी पास्ट का सेंटेंस है, पास्ट में हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करते हैं? डिड यूज़ करते हैं, तो ये पास्ट का सेंटेंस है, और क्वेश्चन सवाल किया जा रहा है, तो डिड स्टार्ट में आ जाएगा, डिड ही राइट, और वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगी, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? डिड ही राइट। अगर लड़की है तो डिड शी राइट, तो अब यहाँ पे लिखने की इंग्लिश राइट है, डिड ही राइट। उसके बाद है जी हमारे पास यहाँ बहुत सारे हैं, देयर आर टू मैनी। यहाँ की इंग्लिश देयर है, हैं की इंग्लिश आर है, बहुत सारे हैं मतलब कि टू यूज़ हुआ है, इसका मतलब कि इतनी वो ज़्यादा है कि हमारी बर्दाश्त से बाहर है। मैंने आपको पहले भी टू और सौ का डिफरेंस बताया, मैनी हमेशा तादाद के लिए यूज़ किया जाता है, तो देयर आर टू मैनी कि यहाँ बहुत सारे हैं, कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है कि बर्दाश्त से बाहर हो जाए, तो यहाँ बहुत सारे हैं, यानी देयर आर टू मैनी। तुमने खाना खाया, तुमने खाना खाया। अब ये देखिए जी, ये भी पास्ट का ही जुमला है, क्योंकि अलिफ पे ख़त्म हो रहा है पास्ट, लेकिन ये पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस है, इसमें नहीं का लफ्ज़ यूज़ नहीं हुआ। अगर नहीं का लफ्ज़ यूज़ होया होता तो हमें क्या करना था कि हेल्पिंग वर्ड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होनी थी, लेकिन ये इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है हमें यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है, तो इसलिए उसने लिखा हुआ है यू एट फूड। ईट नहीं यूज़ हुआ क्योंकि आप सिंपल में जो है वो पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, अगर उसी को हम नेगेटिव करें तो फिर हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है। अब यहाँ पे सेकंड आएंगे, यू ईट फूड नहीं आएगा, यू एट फूड आएगा। ओके, तुमने खाना खाया यानी यू एट फूड। तो जी व्यूअर्स, ये थी हमारी की आज की वीडियो। मैंने बहुत कम सेंटेंस बताए हैं ताकि आप इजीली लर्न कर सकें और आप इनसे फ़ायदा उठा सकें, आपको शर्मिंदगी ना हो, आप भी कहीं आते जाते इंग्लिश बोल सकें और लोगों को खुद से इम्प्रेस कर सकें। तो ये वीडियो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ज़रूर लर्न कीजिएगा। तो अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल के बटन को प्रेस और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।